So hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G-Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है, उसका ट्रेलर देखिए। अल्टरनेटिवली क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे या फिर स्पायरिंग करेंगे। इससे एक तो स्ट्रेंथ मजबूत होता है, स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस पे ये इफेक्ट आएगा कि ये जो स्ट्रेंथ्स है ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ्स को 1 या 2% एक्चुअल लेंथ, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ा सा 1 या 2% ये एक्चुअल लेंथ का इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, अगर लेंथ इंक्रीज किया है तो जाहिर सी बात है 1 और 2% आपका रेजिस्टेंस भी, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा इसका मतलब करंट को अलाउ कम करेगा। करंट को अलाउ मतलब करंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्टील में कम होगा और करंट मैग्नीट्यूड एल्यूमिनियम में ज्यादा होगा। इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इसी वजह से हम बोलेंगे करंट मैग्नीट्यूड के ऊपर कौन सा डिपेंड कर रहा है, हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इस वजह से हम क्या बोल देंगे कि रेजिस्टेंस पे परमेबिलिटी का भी क्या होता है, अंतर पड़ता है, 1.5 टाइम्स ऑफ आरडीसी। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूं। मान लीजिए आप इंडक्शन मशीन के अगर आप कॉलेज में होंगे तो आप लेबोरेटरी में इंडक्शन मशीन के एक्सपेरिमेंट करते हैं। इंडक्शन मशीन के एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं कि वहां का वाइंडिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए आप किसी भी 3 फेज वाइंडिंग का अगर आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं, लेबोरेटरी में क्या परफॉर्म करते हैं, लेबोरेटरी में ट्रेनर बोर्ड लेके आते हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज और करंट इंजेक्ट करते हैं, डीसी। ठीक है, तो यहां पर ये जो तीर होता है इसमें क्या होता है, आगे की साइड में एरो होता है, पीछे की साइड में क्या होता है, ये क्रॉस बना होता है। मान लीजिए तीर आपके पास साइड में आ रहा है, कहीं से कोई तीर छोड़ा गया है और आप पर आ रहा है, तो आते हुआ जब आएगा, ठीक है, आप इंजीनियर हो तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा। ये जब तीर आपके सामने आएगा, आता हुआ तीर रहेगा जो आपको एकदम भेदने वाला है। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसका अगर फुल वर्जन देखना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।